हेलो गाइस, हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब बताइए। तो दिन की शुरुआत हो गई थी बाबा जी के चरणों के साथ। तो मैंने बाबा जी के आगे धूप बत्ती कर दी थी, उनको भोग भी लगा दिया है। दोनों बेटियां चली गई हैं, आस्था और श्रुति। और शिवी के एग्ज़ाम फिनिश हो गए और वो सो रही है, अब छुट्टियों का आनंद ले रही है। काफ़ी टेंशन रखती थी वो पढ़ाई के को लेकर ना, काफ़ी टेंशन रहती थी उसको। तो मैंने आज क्या बनाया था मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं किया, अभी घर की डस्टिंग कर रही थी। 12 बजे, सॉरी 2 बजे मेड आ जाएगी, इसलिए उसको मुझे ना डस्टिंग करनी पड़ती है। खाना वाना बनाने के बाद डस्टिंग करनी पड़ती है। चाय वाय मैंने पी ली थी मॉर्निंग में। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बनाया क्या। मैं आपको दिखा नहीं पाई, मुझे इसलिए इसके लिए खेद है गाइस, सॉरी। देखिए गाइस, मैंने चने की दाल की खिचड़ी बनाई थी आज मॉर्निंग में। वैसे तो मैं थर्सडे वाले दिन बनाती हूँ खिचड़ी। तो कल मैं बना नहीं पाई, कल मैंने ना फटाफट अरहर की दाल चावल बना ली थी। अरहर की दाल चावल बना दिए थे। तो आज ये मैंने रात को चने की दाल भिगो दी थी, तो मैंने ये आज खिचड़ी बना दी। कल की बजाय मैंने आज बना दी। वैसे मुझे कल बनानी थी, कल मैं बना नहीं पाई, जल्दी थी मुझे, लेट हो गई थी, सो के लेट उठी थी, तो मैंने खिचड़ी बना दी थी। देखिए गाइस, और मेरे भजन चल रहे हैं गाइस। बनाई मैंने वैसे कुकर में थी, मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दी थी, क्योंकि कुकर में ना पुलाव हो या खिचड़ी हो ना, वो मिक्स नहीं होती। तो मैंने इस बड़े खुले से बर्तन में ये मिक्स कर दी थी डालकर। और साथ में बाबा जी को दही दे दिया था। दिखाती हूँ मैं बाबा जी को भोग लगाया मैंने। देखिए गाइस, मैंने बाबा जी को खिचड़ी का और दही का भोग लगाया था। ये मेरे बाबा जी सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ये मेरे छोटे से बाबा जी, ये रहे क्यूट से, और ये रहे मेरे, ये भी है मेरे बाबा जी। देखिए, कल ना मैंने, थर्सडे था, तो मंदिर की सारी मूर्तियाँ धो के मंदिर साफ करके कल पूजा की थी। कल थर्सडे था, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। प्रसाद भी भोग लगाया था बाबा जी को। कल सारी मूर्तियाँ धोई थी मैंने, और आज धूप बत्ती करी है मैंने। कल भी लगाया था भोग। और इधर मेरे भजन चल रहे थे। मैंने अभी ना स्टॉप कर दिया है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। यूट्यूब वाले यूट्यूब जी कॉपीराइट कर देते गाइज। और अभी 12 नहीं बजे, 12 बजने में 5 मिनट है। जब तक 12 नहीं बजते मैं भोजन भजन सुनती रहती हूँ गाइज। मुझे भजन बहुत सुनने बहुत अच्छे लगते हैं मॉर्निंग में। उस समय मैं भजन सुनती हूँ और काम करती रहती हूँ। मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे बस भजन सुनने में। इधर शिवी सो रही है, अभी अपनी मर्ज़ी से ही उठेगी, मैं नहीं उठाऊँगी उसको। आपसे ये बात कुछ शेयर करूँगी गाइस। इधर ये ब्लोअर है हमारा, मैंने अभी रखा नहीं इसको अंदर, क्योंकि रात को ना बहुत ठंड हो गई थी। मुझे तो बहुत ठंड लगती है गाइस। ये शिवी के लिए श्रुति नारियल पानी लाई थी, 3 नारियल पानी और अनार। वो मेडिसिन बहुत खाती है ना, तो उसके पेट में गर्मी हो जाती है, पेट में ना गरम गरम सा लगता है। तो उसके लिए भी 3 नारियल पानी लाई थी और ये अनार लाई थी। जैसे उठेगी ना, ये इसे नारियल पानी दूंगी गाइस। और मैंने घर की डस्टिंग वगैरह कर दी थी, झाड़ वाड़ दिया था, सब कुछ डस्टिंग कर दी थी। ये ब्लोअर अभी नहीं रखूँगी, क्योंकि मार्च का महीना है ना, कच्चा मार्च के महीने तक अभी मौसम कच्चा पक्का रहेगा। ये हाँ, श्रुति सॉरी शिवी सो रही है। और शिवी का फेयरवेल आने वाला है 13 तारीख को, तो रात को वही साड़ियाँ वाड़ियाँ पहन कर देख रही थी। उसको फेयरवेल घूमने का, सेलिब्रेट, हर चीज़ का सेलिब्रेट करने का बहुत शौक़ है भाई। ये ब्लाउज़ है और इसकी साड़ी ये है। ये 2 साड़ियाँ इसने डिसाइड करी थी, दोनों पहन के देखी थी उसने रात को। एक ये साड़ी है, ये इसके साथ की है।
इस पे गोटा सा लगा है किनारों पे, लाइनिंग पे पूरी। ये साड़ी पहनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी इसको, ये साड़ी इसमें बहुत अच्छी लग रही थी। और दूसरी साड़ी ये है, इस पे मैंने भर दिया गर्म पानी, इसमें भर दिया ठंडा पानी। अब एक गिलास मेरे पास रहता है, दोनों पानी को मिक्स करके मैं पीती हूँ डेली पूरे दिन। और बहुत फ़ायदा होता है, सर्दियों में ज़्यादातर गुनगुना पानी पीने का बहुत फ़ायदा होता है। तो फाइनली मेरा ये पानी रेडी हो गया है, मैं इसको अपने टेबल पर रखने जा रही हूँ। गाइस 12:05 हो गए। अब मैं बाबा जी को सुला रही हूँ। सुला दिया और ये भोग है, ये मैं ही खा लूँगी गाइस। आप भी आ जाइए, खा लीजिए, बहुत टेस्टी बनी खिचड़ी। वैसे तो मैं हर चीज़ टेस्टी बनाती हूँ गाइस, हर चीज़ प्रॉपर रहती है। तो मैं ये खाने जा रही हूँ गाइस, आप भी आ जाओ। गाइस मैं बता रही थी, श्रुति का कल फास्ट था ना, तो उसने चाय से वो खाए थे पकोड़े, आलू के पकोड़े। मैंने उससे पूछा था पराठा खाएगी कि आलू के पकोड़े, तो बोली मम्मी जो जल्दी बन जाए वो बना दो। तो मैंने बोला दोनों चीज़ें इससे जल्दी बन जाएगी। तो उसने फिर मुझसे आलू के पकोड़े बोले चाय के साथ। तो मैंने वो कल उसको इसमें फिक्के खाते हैं ना, मीठा, चाय मीठी थी और पकोड़े फिक्के थे, नमक नहीं डाला था मैंने। फिक्के पकोड़ों से बेचारी ने चाय से खा लिए। और कल 2-3 दिन से उसकी बहुत तबीयत ख़राब थी, बीमार चल रही थी बहुत ज़्यादा, खांसी इतनी गंदी हो रही थी उसको, वॉमिटिंग कर रही थी, 102 बुखार था। तो 2 दिन से वो घर में थी और मैनेजर उसको तब भी फ़ोन करके परेशान कर रही थी। उसकी मैनेजर बड़ी खड़ूस है गाइस सच में। और कल मैंने बोला थर्सडे था, मैं क्या तेरा फास्ट है तो आज भी छुट्टी कर ले। तो कहने लगी मैडम बहुत गुस्सा करेगी और फिर मुझसे बोलेगी कि मेडिकल से दिखाओ कि तुम सच में बीमार थी कि नहीं। तो वो इसलिए ना कल चली गई। और सुबह जैसे लेट गई तो इतना गंदा चिल्लाने लगी उस पर मैनेजर ना गैस सबकी जीना हराम कर रखा, सबको डांटती है, खुद तो सूखी सी है कीकड़ी सी, और पूरे अपने स्टाफ को डांटती रहेगी बात बात पर। इस बात से मैं बड़ी परेशान हूँ। कल मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो इसको फास्ट में इतना तंग क्यों करती है। जिस दिन उसका फास्ट होता है उसी दिन उससे तंग करती है। तो गाइस प्राइवेट जॉब करना यही होता है, जहाँ प्राइवेट जॉब करने ना यही होता है गाइस। आस्था की जॉब बढ़िया है वैसे तो, ओनर है ना जो वहाँ के, वो आते नहीं, स्टाफ पूरा संभालता है, मैनेजर रख रखे हैं, मैनेजर वगैरह देखता है। तो वो हमेशा आस्था लेट जाती है, हमेशा 11 बजे के ऊपर जाती है, जबकि उसको 11 बजे वहाँ पहुँचना होता है, पंच करना होता है। तो आस्था तो अपनी मर्जी से जाती है, ढीठ है, क्योंकि वहाँ मैंने सर तो होते नहीं, शोरूम का है ओनर, तो अपनी मर्जी से, क्योंकि ओनर खुद लेट सो के उठ के आते हैं तो वो स्टाफ को क्या देखेंगे। तो आस्था तो अपनी मस्ती में मस्त होके जाती है। श्रुति को थोड़ी प्रॉब्लम है, उसकी मैनेजर बड़ी बेकार है, वो रोती है आके है ना, जब उसको कोई डांट देना वो रोने लग जाती है, वो बोल नहीं पाती थोड़ी मेरी, वो शांत लड़की है बीच वाली, रोने लग जाती है। तो आइज में है ना गाइज मार्केट जाऊंगी, कलर लेके आऊँगी, बाल बहुत सफ़ेद हो गए, देखिए आपको दिख रहे होंगे। तो मैंने ब्लैक कलर लगाया था बालों में, मगर ब्लैक कलर मेरे पे सूट नहीं कर रहा, तो मैं है ना लाइट ब्राउन लेके आऊँगी आज मार्केट से, और 1-2 काम और करके आऊँगी मार्केट का। तो मैं आपसे बता रही थी मेरा फेस भी बहुत मोटा हो रहा है, योगा क्लासेस नहीं जा रही, और श्रुति ने मेरी योगा क्लास की फीस जमा करा दी और ओनर उनका फ़ोन भी आ रहा था योगा टीचर का कि आप आओ, जितना भी होता है आपसे अपना योग करो। मगर मैं उनको रोज़ झूठ बोलती हूँ, अच्छा सर कल आऊँगी परसों आऊँगी, ऐसे झूठ बोलती हूँ, मेरे जाने को मन नहीं कर रहा। मैं सोचा मुझे थोड़ा मार्च का सीज़न आ जाए ना, फिर जाती हूँ, मार्च का महीना तब जाऊँगी। तो मैंने उसको बोला तू ना मुझसे पीछे पूछे बिना पैसे दे आती है। वो क्या करती है वहाँ पर योगा टीचर को बिना पूछे पैसे दे आएगी, मुझसे पूछे परमिशन लिए बिना। तो मैं उससे कहती तू उनसे वापस ले, मैं मार्च से जाया करूँगी, क्योंकि ये 28 का महीना है, फ़ायदा कुछ नहीं, फरवरी का 28-29 का ही होता है। तो मैंने कहा वापस ले आई हो पैसे, घर में काम आ जाएंगे। और
कुछ दिनों से ना बथुए के पराठे खाए हैं, पकोड़े खा रही हूँ, पता नहीं क्या क्या टम खा रही हूँ, अपने पे ध्यान नहीं दे रही और फेस इतना मोटा हो रखा गाइस देखिए। चलो योगा क्लास में ज्वाइन करूँगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। आज धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है बाहर गाइस, इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहना और आज डोर भी खोल रखा है मैंने बाहर का। टी शर्ट में हूँ मैं, टी शर्ट में मुझे कड़वा कंफर्टेबल लगता है गाइस। किचन में काम करना, घर का काम करना में ईजी रहता है मुझे तो। और पैरों में ठंड लगती है मेरे बहुत ज़्यादा, पैरों को पूरा कवर कर लेती हूँ मैं, सॉक्स पहन के, लेग्स के पैड पहन कर अपने आप को कवर कर लेती हूँ गाइस। काम वाम ख़त्म करके फिनिश करके सब बैठी हूँ आपसे बात करने के लिए। तो मेरी बातों से बोर मत होना, मुझे बातें करने का बहुत शौक़ है। मुझसे वैसे कोई बात नहीं करता तो आपको ही पकड़ लेती हूँ। मैं कहा चलो गाइस से ही बात करती हूँ। तो एक बात और बतानी थी गाइस जो थोड़ी इम्पोर्टेंट थी। शिवी के हमारे ना एक्सरे करवाया है परसों, यानी कि वेडनेसडे वाले दिन वेडनेसडे वाले दिन उसकी छुट्टी थी छुट्टी की, तो वो उसको शिवी को ले गई थी एक्सरे के लिए। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला है कि इसके जो पीछे का टीथ है ना उसमें खाना फंस चुका है, वो लगता है सड़ गया है, तो इन्फेक्शन हो गया था उसके दांत में। तो बहुत दर्द होता था उसके इस साइड में, हाँ इस साइड में उसके ना बहुत दर्द। अक्कल दाढ़ बोलते हैं, पता नहीं कौन सी बड़े बड़े जो टीथ होते हैं ना उसमें, तो उससे वो उसी साइड से खाती थी, उसमें खाना फंस गया था। तो वो कह रहे थे डॉक्टर कि या तो इन्फेक्शन हो, 5 दिन की दवाई मेडिसिन दी है उन्होंने कि खा के देखे आराम आता है, अगर नहीं आएगा तो फिर इसकी क्लीनिंग होएगी दांत। गाइस बाहर गली में ना शायद कुछ काम चल रहा है, तो उसकी बड़ी तेज़ आवाज़ थी, ड्रिल विल की ना, तो इसलिए मुझे ना ब्लॉक काटना पड़ा, फटाफट बात काटनी पड़ी। तो अब थोड़ी बंद हुआ है, शायद दोबारा हो सकती है। तो 5 दिन की दवाई दी है शिवी को, वो खाएगी, उसके बाद देखते हैं। मैं तो कहती हूँ ये दवाई मेडिसिन खा के इसे आराम आ जाए, डॉक्टर क्लीनिंग विलीनिंग करने की जरूरत न पड़े। इन्फेक्शन हुआ पड़ा अंदर, मसूड़ा सारा सूजा पड़ा उसका। और मैं भी खाने में परहेज़ नहीं करती बिल्कुल भी, बहुत चटकोरी हूँ, पंजाबन हूँ ना। अभी तो फूडी पंजाबन मेरे ब्लॉग का नाम है, क्योंकि बहुत खाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। घर में रहती हूँ तो खाने की सोचती रहती हूँ, सब सो जाते हैं तो भी खाना खाती हूँ आधी रात को उठ। यहाँ पे कुछ लगता है काम चल रहा है, मुझे खटखट की आवाज़ आ रही है, आपको मेरी बात समझ भी नहीं आ पाएगी। तो मैं 2 दिन से ना जल्दी उठ रही हूँ और जल्दी सब काम हो रहा है मेरा। वॉक भी टाइम पे लगा रही हूँ, बाबा जी को सुला भी देती हूँ टाइम से, नहीं तो हर काम लेट हो जाता था। अब चेंज हो रहा है ना मौसम, तब मेरी नींद जल्दी खुल जाती है गाइस। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ नहीं तो बहुत लेट उठती थी। तो देखते हैं रात को क्या बनाना है गाइस, रात के अब खाने की चिंता हो जाएगी। सॉरी गाइस, बाहर ना कोई काम चल रहा है, ड्रिल का चल रहा है शायद, तो वो शोर हो रहा है, मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही, इसी से बात नहीं कर पा रही आपसे। तो जैसे ये शोर कम होगा मैं फिर आपसे मिलती हूँ गाइस। तब तक के लिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं गाइस। मैं किचन में आ गई हूँ और बच्चे भी आ गए हैं। ये मैं आपको बोला था ना, मैं शोर हो रहा था बाहर, तो मैं ये शाम को ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो काफ़ी देर तक वो शोर होता रहा था बाहर, तो मैंने सोचा चलो जब तक ये काम चल रहा है चलने देते हैं, उसके बाद मैं ब्लॉग बनाऊँगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, बच्चे भी आ गए हैं दोनों, आस्था श्रुति। और शिवी की तो एग्ज़ाम चल रहा है, फाइनल एग्ज़ाम। तो कल परसों उसका एग्ज़ाम था, अब 18 तारीख को होगा, 18 मार्च को तीसरा एग्ज़ाम। 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके। तो बच्चे खाना मांग रहे थे, मैं बच्चों के लिए खाना बना रही थी। वैसे बनाने को तो कुछ भी नहीं था, सुबह सुबह मैंने बनाए थे। आपको ज़रा बच्चों से मिलवाती हूँ, ठीक है गाइस। गाइस इसको ना बहुत खुजली हो रही थी, अभी खुजली कर रही थी। मम्मी यार मत बताओ, मैं कर दूंगी। खुजली हो रही थी गाइस मैं कह रही थी इसके ना बॉडी में, ये ना ये जो कपड़े पहनती है ना, इसको धूप नहीं लगवाती और ऐसे ही पहन लेती है, जिससे इसके ना वो हो जाता है थोड़ा सा। गाइस ये सब झूठ है। तो ये ना भी ऐसे ऐसे कर रही थी, ठीक होके बैठ गई। यार देखिए और ये देखो,
ये इधर श्रुति शर्मा जी हैं, ये लंबा हाथ करते हुए। हरे कृष्णा गाइस, गुड इवनिंग, गुड नाइट। काफी टाइम बाद इसने ब्लॉग नहीं बनाया। बोलेगी, जब ब्लॉग आएगा हर दोनों में हरे कृष्णा बोलेगी। एक्सपोज करूंगी आज सबको। हाँ करो एक्सपोज इसे। गाइस कैसे आप सब? काफी टाइम बाद इसने ब्लॉग बनाया है, वो भी थोड़ा सा, जो इसने भी इवेंट पे गई थी जो दिल्ली सिस्टर में डाला है, देखना जरा गाइस इसका। कल इवेंट है इसके उसमें, इंस्टीट्यूट में, ऑफिस में। ये देखिए ये ना, ये बीमार चल रही है इतने दिनों से ना, इसकी तबीयत खराब है, बाहर जो घूमती रहती है ना। गाइस मेरी सारी लड़कियां पागल हैं, थोड़ी थोड़ी मेंटल है। तो इसकी तबीयत खराब चल रही थी, चिकन बहुत खा के आई है और ठंडा गरम सर्द हो गया है, वो छाती इसकी जाम हो रखी है, इसकी बहुत तबीयत खराब है। चिकन नहीं बनाना चाहिए, खाना चाहिए। अब फेस दिखाया। तो गाइस इसको ना मैं इसको चाय दे रही हूँ, अपनी जुबान के स्वाद के लिए एक जानवर की हत्या। इसको मैं चाय दे रही हूँ, अदरक। ये 24 घंटे बिस्तर में ये रहती है और वो भी बिस्तर में ही रहती है। इस बेचारी को कुछ नहीं मिलता तो ये सोफे में बैठी रहती है। गाइस जाऊंगी दुनिया से तो इस सोफे के साथ जाऊंगी। थप्पड़ मारूंगी फालतू बोलेगी तो। अबे पागल। तो गाइस आस्था की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, उसके लिए मैंने चाय चढ़ाई है। इसमें मैंने डाला अदरक, लौंग, 2 लौंग, 2 काली मिर्च डाली है, जिससे उसकी छाती खुले। उसकी छाती बिल्कुल जाम हो रखी है, बलगम, खांसी, जुकाम सारा हो रखा था। ये शुक्र है अभी फीवर नहीं हुआ, जैसे आज श्रुति को हुआ था ना। तो इधर हमारी चाय उबल गई है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये मूली के पराठों का आटा गूंदा था मैंने, अभी जस्ट गूंदा है। और इसी का मैं बाबा जी को भोग लगा दूंगी। मूली 2-3 मूली थी, उसको किया कस कर लिया था, उसमें हरा धनिया डाला, अजवाइन डाली, नमक डाला, मिर्च डाला और आटा गूंद दिया मैंने उसका। इधर ये चाय बन गई है हमारी और तवा गैस पे चढ़ा दिया मैंने, और मैं जस्ट रोटी बनाने जा रही हूँ, बाबा जी को भी इसका ही भोग लगा दूँ। तो गाइस मम्मी ने बनाया मूली का पराठा और इसके ऊपर लगाया बटर एंड इसके साथ चाय भोग लगाई है बाहर डॉगी आएगा बाबा जी को। और मैं सुला रही हूँ बाबा जी को। भाई। गाइस सुनो, बाहर कोई आया है, मैं दिखाती हूँ। गेट की आवाज़ आ रही है, कोई शैतान हमारे घर आया है। ये कौन शैतान आया है? ये छोटा शैतान आया है। देखो गाइस ये रोज हमारे घर गेट बजा के आ जाता है। ये बहुत शैतान डॉगू है। नहीं शैतान तो नहीं है ये, अच्छा बच्चा है मेरा बच्चा। और ये अभी ना मसाज कराएगा, ये मसाज के लिए आता है हमारे पास। कुछ भी नहीं खाता है गाइस, कुछ भी नहीं। जैसे मम्मी ने आपको पहले पुराने वाले व्लॉग में बताया ही होगा कि ये कुछ नहीं खाता, बस मसाज पार्लर के लिए आता है। एंड मम्मी बना रहे हैं यहाँ पे पराठा हमारे लिए। गाइस आप भी आज टेस्टी टेस्टी मूली का पराठा बहुत अच्छा बना है। मैंने आटे में गूंद के मूली को कस करके ही बनाया था। वैसे भरवा बनाओ ना तो पानी छोड़ती है, तो वो मुझसे सही नहीं बनता। वैसे मैं मूली का पराठा बहुत कम बनाती हूँ, फर्स्ट टाइम बनाया, काफ़ी टाइम बाद बनाया। आलू और गोभी के ज़्यादा बनाती हूँ मैं। मतलब ये हमारी सर्दियों का पहला मूली का पराठा है। मम्मी इतना कम बन, क्योंकि मूली का पराठा हमें पसंद ही नहीं है ज़्यादा, खा लेते हैं बट ऐसा देखिए कितना अच्छा बना है। गोभी का और आलू का तो हमारा फेवरेट है गाइस, डेली खा सकते हैं हम। एंड ये मम्मी का बैटर था जो मम्मी ने बनाया था आटे के साथ। मैं बता चुकी हूँ। अच्छा तेरी माँ बेटी। गाइस मैंने सबको, तीनों बेटियों को खिला दिया। पीछे छुट्टी बैठी हुई है, आए मत कर चुकी है तू। तो गाइस अब मेरी बारी थी, मैंने पराठा और चाय बनाई, खाने लगी मैं भी। आप भी आज ही खाए नहीं गाइस? अभी सुशी भी ना सुबह मॉर्निंग की प्रिपरेशन रेडी कर रही है, क्योंकि बच्चों को सुबह मॉर्निंग में ना जल्दी जाना है, तो उनके लिए भी सही सब्जी बना के रख रही हूँ। सुबह फटाफट उनको लंच पैक करके दे दूँगी। अभी थोड़ी देर बाद शिवी से मिलेंगे, ठीक है, इस किचन में, जब तक मैं ये फिनिश कर दूँ पराठा। गाइस बच्चे कह रहे बड़ा टेस्टी बना है मम्मी। मजा आ गया।
कोई बोलता तो है नहीं, ना श्रुति बोलती है ना ही वो बोलती है आस्था, और ना मेरी जरूर तारीफ करती है, शिवी जरूर तारीफ करती है मेरे गाइस पराठों बहुत टेस्टी था पराठा, इतना टेस्टी, उससे भी टेस्टी थी चाय हम्म। जो कि मैं पी चुकी हूँ। इसको आस्था को ना मैंने लौंग, काली मिर्च और अदरक डाल के चाय दी, जिससे थोड़ा सा खांसी में आराम है। ये तो खांसी बहुत हो रही थी इसको आज। इस बार मैंने बाल खोले हुए, अलग अलग लुक में आती हूँ आपके सामने। एंड मम्मी अच्छे लग रहे हैं। मोटी भी तो हो गई बहुत। अच्छा गाइज, मिलते हैं।